नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ वी आर ट्रेडर्स, आपका अपना ट्रेडिंग चैनल जहां मिलती है रियल स्ट्रेटजीज, लाइव ट्रेड और फुल मार्केट का ब्रेकडाउन, वो भी देसी स्टाइल के अंदर। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं वो है निफ्टी 50 के कुछ लेवल्स, प्लस आपको बोनस के रूप में कुछ स्टॉक्स भी बता रहा हूं जो आपको कल इंट्राडे में काम आ सकते हैं, आपको इजी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। निफ्टी 50 के अंदर क्या लेवल्स हो सकते हैं बाइंग साइड के या फिर सेलिंग साइड के, वो हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूं निफ्टी 50 की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। आज मार्केट में जो है निफ्टी 50 के अंदर अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट ने जो है ऑलमोस्ट उसी रेजिस्टेंस लेवल के पास अपने आप को गैप अप ओपन किया। ओपन करने के बाद वेरी फर्स्ट कैंडल आप सभी को दिखा कि बुलिशनेस आ रही है, मार्केट के अंदर एक अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है, लेकिन मार्केट जो है निफ्टी 50 जो है अपने फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर सका। उसके बाद उसने एक इन्वर्टेड हैमर ठीक रेजिस्टेंस के पास बनाया, रेजिस्टिव जोन के अंदर उसने इन्वर्टेड हैमर बनाया। उसके बाद वहीं से वो धीरे धीरे नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। लेकिन अब भी लोगों को यहां लग रहा था कि मार्केट जो है एक अपसाइड का मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है, क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके का ओपन दिखाया था और जो वर्ल्ड के अंदर जो सिनेरियोज बन रहे हैं वर्ल्ड मार्केट के अंदर, उसको देखते हुए सभी को लग रहा था कि मार्केट जो है ऊपर जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट जो है स्लो एंड स्टडीज राइजिंग वेज बनाता हुआ चला गया। राइजिंग वेज जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद मार्केट में जो है एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिला। आप सभी को फर्स्ट दो कैंडल जो है जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद मार्केट ने अपने को रीटेस्ट किया, राइजिंग वेज को रीटेस्ट करने के बाद, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स ने क्या नोटिस किया होगा कि मार्केट जो है स्लो एंड स्टडीज रेंज ब्रेकआउट कर चुका है, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर निकल चुका है और लोगों ने एंट्री बनाई होगी, जबकि ये एंट्री का कोई लॉजिक नहीं बनता। यहाँ पे आप नीचे की साइड देख सकते हैं, वॉल्यूम भी ज्यादा कुछ नहीं था, इसीलिए हमें इसके अंदर एक बुलिश एंट्री नहीं करनी थी। ठीक उसके उलट हमें वेट करना था कि मार्केट में जो एक डाउनफॉल का सिनेरियो क्रिएट हो और हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे गया, लोगों की एंट्री कराई। एंट्री कराने के बाद सेल साइड जैसी लोगों ने एंट्री की, उसके बाद मार्केट को पता था कि उनका स्टॉप लॉस जो है इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर लगा हुआ होगा, तो मार्केट अपने आप को रीटेस्ट करने के लिए ऊपर की साइड गई और फिर उसके बाद जो फॉल स्टार्ट हुआ है वो आप सभी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट कितने लंबा फॉल आप लोगों को दिखाता हूं मैं मेजर करके, 233 पॉइंट का फॉल आया मार्केट के अंदर उसके बाद। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको सबसे पहले पेशेंसली वेट करना चाहिए आपके लेवल्स का आने का, या फिर चार्ट को आपको जब तक सिग्नल नहीं प्रोवाइड कराता कि भाई आपको ट्रेड में एंट्री करनी है या नहीं करनी। अगर आप मार्केट में अब भी स्ट्रगल कर रहे हो या फिर नहीं हो, तो मैं आप लोगों को यही बात समझा रहा हूं कि आप इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए गोल्ड माइन होने वाला है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कल के लिए हमारे क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, निफ्टी 50 के अंदर क्या लेवल्स हो सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो बनता है, अगर मार्केट जो है निफ्टी 50 जो है थोड़ा गैप अप ओपन होता है और सेम इसी रेजिस्टेंस लेवल जो कि मेरा बनता है रेजिस्टेंस लेवल 25,240 और 25,180 प्लस 193 के आसपास अगर ओपन होता है मार्केट, तो मैं वेट करूंगा मार्केट को एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बुलिशनेस दिखाने का। उसके बाद मैं एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट होता है वो स्टॉप लॉस जितना उसके छोटा हो या फिर स्टॉप लॉस हिट ना हो, इस तरीके की एंट्रीज होनी चाहिए। आपको अपना स्टॉप लॉस के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ना कि प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस लगता जाएगा, कंटिन्यू आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आपके पास कैपिटल नहीं बचेगी। कैपिटल नहीं बचेगी तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने स्टॉप लॉस पे नजर रखिएगा, फोकस रखिएगा कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, ताकि आपकी एंट्रीज के अंदर जो प्रॉफिट मिलेगा वो चाहे छोटा मिलेगा लेकिन आपको मिलेगा जरूर, वो आपका अपना होगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट जो गैप अप ओपन होता है, निफ्टी 50 25,240 के आसपास ओपन होता है, तो मैं वेट करूंगा। मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद एक अपसाइड की ओर मोमेंटम दिखाता है, ब्रेकआउट करता है लेकिन विद वॉल्यूम, तो ही मैं यहाँ पे एक रीटेस्ट का वेट करूंगा। अगर रीटेस्ट होता है तो मार्केट के अंदर मैं एंट्री करूंगा। उसके बाद जो एक अपसाइड का मोमेंटम, मेरा फर्स्ट टारगेट जो है होगा 25,320 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, जो कि आज का हमारा हाई है, वो मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के लिए मैं थोड़े बिगर टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को चेक करना पड़ता है कि भाई आप लोगों का क्या टारगेट हो सकता है। आप इसके अंदर चाहे तो फिबोनाची का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा कोई टारगेट, आप फिबोनाची का भी यूज करके देख सकते हैं कि भाई हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। और मान लीजिए अगर मार्केट जो है निफ्टी 50 जो है अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा क्योंकि 25,000 के आसपास या इससे नीचे ओपन होती है तो मैं वेट करना पसंद करूंगा कि मार्केट जो है मेरे को कुछ इस तरीके का मोमेंटम शो करे या फिर कोई इंडिकेशन दिखाए, जिससे कि मुझे पता चले कि मार्केट आज बियरिश मूड में रहेगी या नहीं रहेगी। अगर मार्केट बियरिश होती है तो उसके बाद जो मेरा फर्स्ट टारगेट बनता है वो है 24,840 का। देन उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टारगेट बन रहा है बियरिश मार्केट के अंदर, मैं डिस्कशन करूंगा आपसे, ये बियरिश मार्केट के लेवल बता रहा हूं, क्योंकि मार्केट जो है एक अच्छे खासा रेंज भी बनता है यहाँ पे। ये एक रेंज है, इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट रहती है तो भी मैं बुलिश ट्रेड के लिए वेट करूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और इस यही 24,960 या 970 के आसपास अपने आप को सपोर्ट लेके बाउंस करती है, तो मैं बुलिश ट्रेड लूंगा। और इसके नीचे क्लोज करती है तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 24,840 का, देन सेकंड टारगेट होगा 24,740 का। और अगर 24,740 ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद मैं अपने लंबे टारगेट के लिए जाऊंगा, जो कि होता है 24,500 का। 24,500 एक मेरा बड़ा टारगेट हो जाएगा। तो ये थे कुछ सिनेरियोस। अगर मार्केट जो फ्लैट ओपन होती है तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट के अंदर कुछ एक ब्रेकआउट या थोड़ी देर कंसोलिडेट करके जिस भी साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करूंगा। तो ये था मेरा निफ्टी 50 के लिए आप लोगों का ट्रेड। तो अब हम चलते हैं अपने कुछ स्टॉक्स की तरफ, जो मैं आपको बताता हूं कि हमारे लिए क्या हो सकते हैं। स्टॉक हम पिक कर रहे हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर पिक करने की सबसे बड़ी वजह ये बनती है हमारी, टाटा मोटर्स जो है अभी एक फिलहाल बहुत अच्छे रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आप सभी को दिख रहा है कि टाटा मोटर जो है एक रेंज में है, और जिस टाइम भी टाटा मोटर की ये रेंज ब्रेक इसके अंदर रहेगा तो मैं ट्रेड करता हूं। इसके अंदर मैं छोटा टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूं। टाटा मोटर्स के लिए जो हमारी एंट्री बन रही है वो बन रही है 665 से लेकर 670 के बीच में। टाटा मोटर्स अगर मेरे को 665 से 670 के बीच में मिलता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 680 का, या फिर आप 675 का भी अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं 5 पॉइंट के गैप्स के अंदर। तो मेरा सेकंड टारगेट हो जाएगा 680, देन थर्ड टारगेट हो जाएगा 685 का, और मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 680 का रहेगा। क्यों? इसकी मेजर रीजन जो है मैं थोड़ा बफर लेके चलता हूं साथ में। अगर आप चाहे तो 680 ना लगा के 658 भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी भी स्टॉक के अंदर या कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो आपके स्टॉप लॉस को हिट करके 659 के टच करके आपको ऊपर की तरफ एक बुलिश सिग्नल भी दे जाते हैं। तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट जो है टाटा मोटर्स के अंदर मुझे इसी लेवल के हिसाब से एंट्री मिलती है तो मैं एंट्री करूंगा। ये मैंने आपको एंट्री पॉइंट बता दिया, एग्जिट भी बता दिया। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूं। अगर आप किसी भी मेरी वीडियो को देखने के बाद किसी भी इंडेक्स में या फिर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार का लॉस होता है या फिर आपको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल
लॉस होता है तो उसके लिए वी आर ट्रेडर्स रिलेटेड कोई भी फैमिली या फिर पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप लोग कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपने खुद की जिम्मेदारी पे ट्रेड कर रहे हैं, आप उसके खुद रिस्पॉन्सिबल है किसी भी ट्रेड को करने के लिए। तो अब हमारा सेकंड जो स्टॉक बनता है वो है आईसीआईसीआई बैंक। इसको लेने की मुख्य वजह ये है कि भाई वनडे टाइम फ्रेम पे जब हम आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं तो ये एक फॉलिंग बेस के अंदर ट्रेड कर रहा है और फॉलिंग बेस का इस समय ये ऑलमोस्ट फॉलिंग बेस को ब्रेकआउट करके उसके रिटेस्ट लेवल के आसपास है। तो मेरी इसके अंदर जो एंट्रीज बन रही है 1415 से लेकर 1420 के बीच में बन रही है और जिसमें मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 1426 का, देन सेकंड टारगेट रहेगा 1430 का, देन थर्ड टारगेट रहेगा 1435 का। और इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 1408 का है, इसके अंदर बाय मिस्टेक 1200 कर दिया है, 1408 का मेरा स्टॉप लॉस है। ये सभी एंट्रीज है मेरे लिए, मेरा लेवल है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। और अभी हम जो आप लोगों के लिए थर्ड स्टॉक निकाल के लाए हैं, थर्ड स्टॉक जो बन रहा है आपका टोरेंट पावर। टोरेंट पावर के अंदर इसको पिक करने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि मार्केट के अंदर टोरेंट पावर में डेली कैंडल्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं 3 ग्रीन कैंडल्स बनी हुई हैं, 3 बुलिश कैंडल्स हैं। इसके अंदर मेरा जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो ये है 1417 से लेकर 1473 के बीच का। अगर टोरेंट पावर मेरे रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर निकलता है तो ये एक अच्छा बुलिश मूव दे सकता है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 1500 होगा, क्योंकि 1500 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। देन हमारा सेकंड टारगेट जो होगा 1505, देन थर्ड टारगेट होगा 1512 का। और अगर टोरेंट पावर गैप अप ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा इसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करने का विद वॉल्यूम। ये बात पॉइंट ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जितने भी मैंने आपको स्टॉक्स बताए ये सारे वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक है, इसके अंदर वॉल्यूम बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे 3 स्टॉक्स। तो दोस्तों ये थी मेरी 3 स्टॉक की स्ट्रेटजी कि भाई मैं ये स्टॉक क्योंकि इनके अंदर वॉल्यूम के बेस पे ये सारे स्टॉक्स को पिक किया, प्लस मैं आप लोगों को जो निफ्टी के लेवल्स बताए हैं वो भी वॉल्यूम के बेसिस पे है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि हर दिन यहाँ मिलेंगी एक नए ब्रेकआउट की नए ट्रेड की स्टोरी।